In this video, we will discuss about 3 freelancing skills to earn 50k to 1 lakh monthly. आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी स्किल्स के बारे में जो फ्यूचर में डिमांड में रहने वाली हैं और उससे इजीली आप 50k टू 1 लाख मंथली अर्न कर सकते हो। नो डिग्री रिक्वायर्ड, नो ऑफिस नीडेड, जस्ट योर लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन एंड राइट स्किल। आपको ना कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट है, ना आपके पास ऑफिस होना चाहिए, जस्ट एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो एक स्किल सीखने के बाद। आज हम देखने वाले हैं जो हाई डिमांड में स्किल्स हैं फ्रीलांसिंग की, जिससे लोग महीने का 50,000 से 1 लाख मंथली अर्न कर रहे हैं घर से ही काम करके अपना। आज हम उन 3 फ्रीलांसिंग स्किल्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पहले समझना पड़ेगा जो डिजिटल ये वर्ल्ड है, जो आज चल रहा है डिजिटल दुनिया, इसमें सबसे ज्यादा किस किस स्किल्स की जो है डिमांड होने वाली है आने वाले टाइम में। अभी लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, कौन सी स्किल नहीं सीखनी चाहिए। अभी भी लोग सोच रहे हैं कि कौन सा कोर्स करना चाहिए, ठीक है, कौन सी जॉब बेहतर रहेगी, कि उनका फ्यूचर सिक्योर है या नहीं। द डिजिटल वर्ल्ड इज मूविंग फास्ट एंड इट डज नॉट वेट। डिजिटल वर्ल्ड जो ये डिजिटल दुनिया बोलते हैं ना लोग, ये एकदम पानी की तरह बहुत तेज चल रही है और ना ये किसी के लिए रुकी है और ना रुकेगी, क्योंकि आने वाले टाइम में और ज्यादा से ज्यादा एआई बेस्ड एप्स, एआई बेस्ड वेबसाइट आने वाली हैं जो कि हर काम को बहुत इजीली कर देंगी। और अब हम बात कर लेते हैं, देखो इसमें आपको स्टार्ट करने के लिए क्लाइंट को फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप 10th पास हो, 12th में मार्क्स कैसे थे, डिग्री है या नहीं, कोई सर्टिफिकेट है या नहीं। क्लाइंट डोंट केयर अबाउट एनी ऑफ दैट। क्लाइंट को फर्क नहीं पड़ता आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या आपकी स्टडी कहाँ तक की है। अपने क्लाइंट को सिर्फ चाहिए उसका काम आप सही टाइम पर डिलीवर करके दोगे, उसको नथिंग एल्स, किसी चीज से उसको और मतलब नहीं है। व्हाट क्लाइंट एक्चुअली वांट, परफेक्ट क्वालिटी वर्क, डिलीवर प्रोफेशनल रिजल्ट दैट एक्सीड एक्सपेक्टेशन एंड सॉल्व रियल प्रॉब्लम। क्लाइंट का आपने वर्क लिया है, उसको परफेक्ट से परफेक्ट तरीके से डिलीवर करो, ऑन टाइम डिलीवर करो। जो डेडलाइन आपने क्लाइंट को दी है उसको क्रॉस मत होने दो, उसी डेडलाइन के अंदर आप अपना काम डिलीवर करो। दीज 3 स्किल्स वी आर अबाउट टू एक्सप्लोर विल नेवर लूज डिमांड। दे आर एवरग्रीन, स्केलेबल एंड परफेक्ट फॉर बिगिनर रेडी टू टेक एक्शन। फर्स्ट स्किल्स कौन सी है हमारी? सोशल मीडिया मार्केटिंग, द गोल्ड माइन स्किल्स ऑफ 2026। जो आने वाला ईयर है ना हमारा, इसमें एकदम गोल्ड माइन होने वाली है, क्योंकि इस स्किल की बहुत हाई डिमांड होने वाली है। जो हर बिजनेस है वो ऑनलाइन मूव कर रहा है। एवरी बिजनेस हैज मूव्ड ऑनलाइन। ब्रांड नीड्स एक्सपर्ट टू हैंडल इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक। कंटेंट क्रिएशन डिमांड बहुत ज्यादा ग्रो हो रही है। परफेक्ट एंट्री पॉइंट फॉर बिगिनर। सारी चीज जो सारा मसला है ना वो है क्वालिटी का। अगर आप उस चीज को क्वालिटी के साथ कर दोगे ना अपने वर्क को, फॉर एग्जांपल आपने अप्रोच किया किसी को उसके सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए, वो कुछ भी करवा सकता है आपसे, यूट्यूब करवा सकता है, इंस्टाग्राम करवा सकता है, फेसबुक करवा सकता है। आप इसमें सर्विस क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हो उनको, ठीक है। इंस्टाग्राम पेज मैनेजमेंट कर सकते हो उस क्लाइंट का, ठीक है। कैनवा पोस्ट प्लस इंगेजिंग कैप्शन, कैनवा के पोस्ट डिजाइन कर सकते हो, इंगेजिंग कैप्शन लिख सकते हो उसके लिए, रील्स एंड वीडियोस एडिटिंग कर सकते हो उसमें, ठीक है। मंथली कंटेंट स्ट्रेटेजी प्लान दे सकते हो, बेसिक पेड एड्स मैनेजमेंट कर सकते हो उनका, जो एड्स वगैरह चलाते हैं, बहुत से बिजनेस एंड क्रिएटर्स एड्स वगैरह चलाते हैं, उनके एड्स मैनेजमेंट कर सकते हो। फर्स्ट स्किल्स हमारी रहेगी सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब उससे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग से क्या तुम्हारा बिगनर लेवल कितना आप अर्न कर सकते हो ये भी हम देख लेते हैं। देखो बिगनर लेवल का स्टार्टिंग मंथली इनकम विद 1 से 2 क्लाइंट के अंदर अगर आपने अप्रोच कर लिया तो 15,000 से आप इजिली स्टार्ट कर लोगे अपनी ऑनलाइन जर्नी। 15,000 आप इजिली क्लाइंट को बोल सकते हो, 1-2 क्लाइंट को, कि आपकी जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसका आप इतना लोगे बिगनर लेवल पे, क्योंकि अभी आपके पास ना पोर्टफोलियो है ना कोई रिजल्ट है। तो आप स्टार्टिंग में कम अमाउंट भी लोगे तो भी चलेगा। अगर आप इंटरमीडिएट हो, देखो 40k पर मंथ आप इजीली अर्न कर पाओगे, ठीक है। आफ्टर 3-6 मंथ कंसिस्टेंट वर्क के साथ अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचते हो तो 40k इजीली आप अर्न कर पाओगे, ठीक है। और एक्सपर्ट लेवल पे आप 70k प्लस जा सकते हो और 1 लाख भी अपने आराम से इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। उसमें फिर प्रीमियम चीजें आ जाएंगी, पैकेजेस आ जाएंगे और मल्टीपल क्लाइंट्स भी बढ़ जाएंगे। इसमें अब मेन जो रियलिटी चेक है वो क्या होने वाली है? यू डोंट नीड फैंसी कोर्सेज, स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब टुडे। 1 क्लाइंट कैन पे यू 10,000 30,000 पर मंथ। द बेस्ट पार्ट, दिस इज द डिजिटल वर्ल्ड, यू कैन लर्न व्हाइल यू अर्न। अगर आपको लगता है कि मुझसे कुछ आता नहीं है, मैं करूं कैसे, मैं अभी बिगिनर हूं, मुझे आता ही नहीं है कुछ मैनेज करना, तो देखो सबसे आसान चीज जो है ना ये डिजिटल वर्ल्ड में यही है कि आप सीख सकते हो। यूट्यूब से सारी चीज सीखो, सारी चीज का बेसिक नॉलेज ले लो, बेसिक नॉलेज के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा जब भी आपकी कोई क्लाइंट वगैरह आपको मिलेगा, ऐसा नहीं। बस आपको क्लाइंट को अप्रोच करना आना चाहिए और बस बेसिक आना चाहिए उस चीज को, जो कि आप क्लाइंट के जो
रिक्वायरमेंट है वो उस चीज को आप समझ पाओ और उसको आप बिगिनर लेवल से स्टार्ट करके एक्सपर्ट लेवल तक जा सकते हो यूट्यूब से सीख के। और स्किल 2 हमारी कौन सी होने वाली है? स्किल 2 वेबसाइट डिजाइनिंग। अब वेबसाइट डिजाइनिंग मैंने वर्डप्रेस क्यों लिखा है? क्योंकि वर्डप्रेस में आप देखो जीरो कोडिंग होती है, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कोडिंग सीखने की। बहुत सी वेबसाइट होती है जो कोडिंग से बनती है, लेकिन वर्डप्रेस से आप A to Z हर टाइप की वेबसाइट बना सकते हो वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म से। 43% ऑफ ऑल वेबसाइट रन ऑन वर्डप्रेस ग्लोबली। ठीक है, ग्लोबली 43% वेबसाइट रन होती है वर्डप्रेस पे। तो 100% बिजनेस डिमांड में है। एवरी बिजनेस नीड अ वेबसाइट। हर बिजनेस को वेबसाइट चाहिए अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए। स्टार्टिंग कर सकते हो वेबसाइट डिजाइनिंग से, वर्डप्रेस से। वर्डप्रेस भी आप यूट्यूब से सीख सकते हो। बहुत सारे ट्यूटोरियल पड़े हैं वर्डप्रेस सीखने के। अगर आप डेली के 2 घंटे भी आप दोगे तो 15 से 20 दिन में आप वर्डप्रेस के मतलब एक इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच जाओगे। तो आप पर वेबसाइट का क्या क्या चार्ज कर सकते हो? पर वेबसाइट देखो 30,000 अगर आप प्रीमियम सारी चीज अच्छे से आपको आती है करनी, एक प्रीमियम वेबसाइट आप बनाकर दे रहे हो तो 30 के आप उससे चार्ज कर सकते हो एक क्लाइंट से। द डिमांड इज स्टेबल एंड एवरग्रीन। नो मैटर व्हाट हैपेंड इन द मार्केट, बिजनेसेस विल ऑलवेज नीड वेबसाइट एंड मोस्ट डोंट वांट टू डील विद कॉम्प्लेक्स कोडिंग। मतलब मार्केट में बिजनेसेस को वेबसाइट चाहिए, ये स्किल डिमांड में है। और देखो ना इसमें कोडिंग की जरूरत, ना किसी हाई एक्सपर्ट लेवल के जो कोडर बैठे होते हैं वो बहुत अच्छी वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन आप वर्डप्रेस से स्टार्ट कर सकते हो अपनी वेबसाइट डिजाइनिंग की जर्नी। हर टाइप की आप वेबसाइट इसमें बना सकते हो। अब इसमें वर्डप्रेस में आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो क्लाइंट को, वो भी हम देख लेते हैं अभी। देखो बेसिक वेबसाइट अगर आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो बेसिक वेबसाइट के लिए, देखो बिजनेस वेबसाइट आप प्रोवाइड कर सकते हो, पोर्टफोलियो साइट प्रोवाइड कर सकते हो और लैंडिंग पेजेस प्रोवाइड कर सकते हो। इसमें अर्निंग पोटेंशियल क्या रहेगा? 10K to 20K ईच। मतलब अगर आप बिजनेस वेबसाइट एक नॉर्मल कोई छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस नहीं, उसकी कोई वेबसाइट बना रहे हो तो आप 10K to 20K के बीच में आप उससे चार्ज कर सकते हो। और एडवांस प्रोजेक्ट कौन कौन से हो गए हमारे? एडवांस प्रोजेक्ट हो गए हमारे ई कॉमर्स स्टोर हो गया, मेंबरशिप साइट्स हो गई, ठीक है, कंप्लीट रीडिजाइन हो गया। ई कॉमर्स स्टोर वही जो प्रोडक्ट वाली वेबसाइट होती है, जो प्रोडक्ट अपना सेल करते हैं, उसमें पेमेंट गेटवे भी होता है, सारी चीज होती है, प्रोडक्ट्स उसमें अपलोड करने होते हैं, प्रोडक्ट्स के इमेजेस वगैरह सारी चीज होती है। ई कॉमर्स वेबसाइट पूरा एक उनका स्टोर होता है ऑनलाइन, उस वेबसाइट को आप बना सकते हो लोगों की, क्लाइंट्स की। और मेंबरशिप साइट्स होती है, कुछ अपने सर्विसेज वगैरह पे करते हैं, जैसे कुछ भी आप जैसे ऑनलाइन सर्विसेज चलती हैं आजकल तो वो अपनी मेंबरशिप साइट्स बनाते हैं, वो भी बहुत इजीली आप वर्डप्रेस से बना सकते हो, ठीक है। और कंप्लीट रीडिजाइन कर सकते हो एक ओल्ड वेबसाइट को। आप अप्रोच कर सकते हो बहुत सारे ओल्ड वेबसाइट क्लाइंट्स को कि जो जिनकी वेबसाइट बनी होती है लेकिन जो उनका डिजाइन ओल्ड हो चुका होता है, उनको अप्रोच कर सकते हो उनका रीडिजाइन करने के लिए। और इसमें अर्निंग पोटेंशियल क्या होता है आपका? 20K to 30K ईच। आप एक वेबसाइट का 20,000 से 30,000 इजीली अर्न कर पाओगे एक क्लाइंट से। अब देखो मैं अपना बता देता हूँ, जब मैंने व्हेन आई रिसीव्ड माय फर्स्ट 15,000 फॉर अ वर्डप्रेस वेबसाइट, आई रियलाइज्ड वन स्किल कुड अर्न 50,000 1 लाख मंथली। यू कैन डू दिस टू। देखो जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैंने अपना वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग से स्टार्ट किया था अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी। मैंने फर्स्ट क्लाइंट जब मैंने अप्रोच किया था फर्स्ट क्लाइंट को, फर्स्ट क्लाइंट की मैंने वेबसाइट बना के दी थी, मुझे 15,000 मैंने चार्ज किया था फर्स्ट वेबसाइट का, जो कि मैंने बिजनेस वेबसाइट बना कर दी थी क्लाइंट को। और इजीली आप भी वर्डप्रेस से, मैंने भी वर्डप्रेस देखो ऐसा नहीं कि मैंने एकदम एक्सपर्ट लेवल पे सीखा हो, सारी चीज आप वर्डप्रेस पे बेसिक लेवल पर भी आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें इतना सारा झमेला होता नहीं है, सारी चीज ड्रैग एंड ड्रॉप होती है। और बाकी जो कुछ समझ में नहीं आया आप यूट्यूब पे सर्च करो, सारे ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और जो थर्ड स्किल्स है हमारी वो आती है वीडियो एडिटिंग की, रील्स प्लस शॉर्ट। रील्स और शॉर्ट्स हाई डिमांड है, लो कॉम्पिटिशन है। हाई डिमांड और लो कॉम्पिटिशन क्यों कह रहा हूँ? देखो हर कोई वीडियो एडिटर बनना चाहता है, ठीक है, वीडियो एडिटिंग करना चाहता है, लोगों की जो क्रिएटर्स होते हैं, बिजनेस होते हैं, उनके वीडियो एडिटिंग करना चाहता है। उनको क्वालिटी वीडियो एडिटिंग किसे कहते हैं वो पता ही नहीं है। क्वालिटी वीडियो एडिटिंग इन द सेंस, देखो उनको सारी चीज पता होनी चाहिए। देखो लो कॉम्पिटिशन है, क्वालिटी एडिटर्स आर रियल गिविंग यू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्वालिटी एडिटर है ही नहीं मार्केट में। एवरी बिजनेस क्रिएटर रील्स, एवरी क्रिएटर नीड्स शॉर्ट्स और कंटेंट इज किंग, क्योंकि हर क्रिएटर को रील्स अपने एडिट करवानी है, हर क्रिएटर को अपने शॉर्ट्स एडिट करवानी है। इजी टू स्टार्ट है, आप मोबाइल से भी स्टार्ट कर सकते हो, कैपकट VN ऐप से भी आप एडिटिंग सीख सकते हो, ठीक है। कोई एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर लेने की आपको जरूरत नहीं है, आप यूट्यूब से ही VN ऐप और कैपकट का ट्यूटोरियल सीख सकते हो यूट्यूब से। बहुत इजीली आप टाइम दोगे उसमें सीख जाओगे, 15 से 20 दिन में आप अच्छी एडिटिंग करना सीख जाओगे। और क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो अपनी वीडियो एडिटिंग की सर्विस। इसमें देखो हम थोड़ा देख लेते हैं कितनी हम इसमें अर्निंग पोटेंशियल है हमारा इसमें। देखो अगर आप मंथली पैकेजेस देते हो, किसी भी एक यूट्यूब शॉर्ट्स पैकेज का देते हो, अगर 10 रील या 10 शॉर्ट्स आप मंथली उसको बनाकर दोगे, एडिट करके दोगे, तो पर क्लाइंट तुम 8,000 से 25,000 अर्न कर सकते हो पर क्लाइंट। वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके एडिटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप की आपने एडिटिंग करके दी क्लाइंट को। इस चीज को आप स्केल भी कर सकते हो। हैंडल जस्ट 5 क्लाइंट विद कंसिस्टेंट क्वालिटी, 50,000 पर मंथ इजीली अचीवेबल। देखो अगर आपने 5 क्लाइंट को कंसिस्टेंटली क्वालिटी प्रोवाइड करी, उनको हैंडल कर लिया अच्छे से, तो 50,000 पर मंथ आप इजीली अचीव कर सकते हो। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप 5 क्लाइंट को मैनेज नहीं कर पाओगे। सिंगल हैंड से आप 5 क्लाइंट इजीली मैनेज कर पाओगे सिर्फ
एक 30 सेकंड की वीडियो एडिट करने में अगर आप अच्छे से सीखोगे तो मैक्सिमम लेकर चलो 30 मिनट लगेंगे। अगर एक 30 सेकंड की रील एडिट कर रहे हो, मैं ज्यादा बता रहा हूँ और कम भी लग सकते हैं, लेकिन मैं मैक्सिमम लेकर चल रहा हूँ। 30 मिनट टू 45 मिनट लगेंगे एक वीडियो एडिट करने में, अगर क्वालिटी अच्छी कर दे वो बता रहा हूँ। जो आपका बिजनेस स्केल हो जाएगा, क्योंकि आप क्वालिटी ही दोगे जब भी आप स्केल कर पाओगे। अगर क्वालिटी ही नहीं दोगे, एक बार सर्विस से लेगा क्लाइंट और दूसरी बार में मना कर देगा। क्यों? क्योंकि आप उस एडिटिंग में कोई क्वालिटी दे ही नहीं रहे हो, क्योंकि बेसिक एडिटिंग तो वो किसी से भी करवा लेगा ना, तो क्वालिटी देना इंपॉर्टेंट है। देखो, वीडियो एडिटिंग इज एन इमोशनल स्किल। यू फील द म्यूजिक, सेंस द टाइमिंग, अंडरस्टैंड द स्टोरी। व्हेन यू बिकम अ ग्रेट एडिटर, यू आर नॉट जस्ट टेकिंग क्लाइंट मनी, यू आर बिल्डिंग देयर ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मिंग देयर ब्रांड। अगर आप अपनी एडिटिंग की स्किल से अगर आप क्लाइंट का एक ट्रस्ट बना लेते हो, क्लाइंट के लिए आप उसका ब्रांड को एक अच्छे लेवल पर ले जाते हो, क्लाइंट है ना आपको पैसा देने में भी बहुत अच्छा लगेगा, उसको पैसा निकालने में उससे ज्यादा आप चार्ज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो, क्लाइंट से आप बड़े से बड़ा अमाउंट चार्ज कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या रहने वाला है, कैसे आप तुम स्टार्ट कर सकते हो। अपनी स्किल चूज करो, चूज योर स्किल वाइजली, पिक व्हाट एक्साइट यू, यू विल ओनली अर्न व्हेन यू वर्क कंसिस्टेंटली। लव सोशल मीडिया, गो SMM, एंजॉय डिजाइन, चूज वर्डप्रेस, फील द रिदम, ट्राई वीडियो एडिटिंग। देखो इसमें मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, एक स्किल चूज करो। अगर आपको सोशल मीडिया चलाना अच्छा लगता है तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग चूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डिजाइन वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप वेबसाइट डिजाइनिंग चूज कर सकते हो, और अगर आपको थोड़ा वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है तो आप वीडियो एडिटिंग सीख कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो वीडियो एडिटिंग से। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कंटिन्यूअसली। देखो जब तक आप एक चीज को मास्टर नहीं करोगे ना, तब तक आप उस चीज को किसी और को प्रोवाइड कर ही नहीं पाओगे। एक चीज को मास्टर करो, पहले ही सारी चीज पकड़ के मत चलो कि पहले मैं वीडियो एडिटिंग भी साथ में कर लूं और वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइनिंग भी साथ में कर लूं और अपना सोशल मीडिया मार्केटिंग भी साथ में कर लूं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक स्किल पे काम करो, एक स्किल को मास्टर करो, फिर उसको क्लाइंट को अप्रोच करो और उसको क्वालिटी वर्क दो। क्वालिटी वर्क दोगे तो आपकी एक स्किल इतना आपको अर्न करके देगी जितना 3 स्किल्स आपको स्टार्टिंग में आप समझोगे कि मैं 3 स्किल से निकाल लूं। क्योंकि 3 स्किल्स पे मास्टर करना इतना आसान नहीं है जितना एक स्किल पे मास्टर करना आसान है। अभी जैसे आप सीख रहे हो ना, चलते जल्दी मतलब सीख भी रहे हो, आप क्लाइंट का वर्क भी कर रहे हो, तो आप कभी भी अपनी लर्निंग को स्टॉप मत करो, ठीक है। लर्निंग को स्टॉप करने का मतलब है कि आपने कुछ नया सीखने की कोशिश ही नहीं करी। नया सीखते रहो, नई लर्निंग सीखो, नई चीजें देखो क्या क्या मार्केट में आ रही है, क्या मैं और नया सीख सकता हूँ, क्या मैं और नया प्रोवाइड कर सकता हूँ अपने क्लाइंट को, जो कि क्लाइंट मुझे और ज्यादा काम दे। एक क्लाइंट को अगर आपने हैप्पी कर दिया ना, वो एक क्लाइंट आपको 2 क्लाइंट और ला कर देगा। मोटिव रखो अपना क्लाइंट को क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करने का। अब इसमें एक चीज़ और आती है, देखो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप क्लाइंट से बात करते हो ना, उसको आपको समझाना पड़ेगा आप क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकते हो। उसको समझाना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्लाइंट को समझना आना चाहिए और आपको अपनी बात समझाना आना चाहिए। एक कम्युनिकेशन अगर आप अच्छे से कर पाओगे आपस में, क्लाइंट और आपस में तुम दोनों सारी चीज़ बात अच्छे से कर पाओगे, वो आपकी बात समझे, आप उसकी बात समझो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जो डिलीवर कर रहे हो वो उसको समझना चाहिए, जो वो आपसे रिक्वायरमेंट बोल रहा है वो आपको समझनी आनी चाहिए। एवरीवन लर्न स्किल बट ओनली दोज हु प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली एंड हाई वैल्यू एंड मास्टर क्लाइंट रिलेशनशिप सक्सीड। हर इंसान स्किल सीखना चाहता है, ठीक है, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो उसको प्रैक्टिस करता है कंसिस्टेंटली, उस पर काम करता है, उस पर नई चीज़ें सीखता है, ठीक है, हाई वैल्यू प्रोवाइड करता है, क्लाइंट रिलेशनशिप बनाए रखता है और आगे उसको सक्सेस भी मिलती है इस चीज़ में। डोंट जस्ट लर्न टू द वर्क, लर्न टू द सेल योर एक्सपर्टाइज। सारी चीज़ सीखना इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपने स्किल सीख ली तो उस स्किल को सेल कैसे करना है वो भी सीखना पड़ेगा। इफ़ यू वॉच दिस फार यू आर सीरियस अबाउट चेंज, स्टॉप ओवरथिंक, पिक वन स्किल, स्टार्ट टुडे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो आप सीरियस हो अपनी एक ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट करने के लिए। अभी कुछ मत सोचो, बस एक स्किल चूज करो, उसको स्टार्ट करो सीखना। सीखते सीखते क्लाइंट को अप्रोच करना स्टार्ट करो और जैसे क्लाइंट मिलने लगे अपना काम धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाओ। अगर आपको एक ट्यूटोरियल चाहिए कि क्लाइंट को कैसे अप्रोच करते हैं, क्लाइंट कहाँ से ढूंढे, क्लाइंट नहीं मिल रहा है हमें, इसके लिए भी मैं एक ट्यूटोरियल बना दूंगा। क्लाइंट को कैसे आप अप्रोच कर सकते हो, क्लाइंट कैसे ढूंढ सकते हो अपनी स्किल्स के रिगार्डिंग, मतलब अपनी स्किल्स को सेल करने के लिए क्लाइंट को कैसे ढूंढ सकते हो, इसका भी मैं एक सेपरेट ट्यूटोरियल बना दूंगा। बिल्कुल प्रॉब्लम मतलब किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, बस काम करो अच्छे से और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। योर 50K to 1 lakh जर्नी स्टार्ट नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।